सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 3 में जानेंगे अनंत शांति में अपने आप को जोड़े। इसके अंदर टॉपिक जानेंगे आज हम सच्चाई को बाहर लाना। तो सच्चाई को बाहर लाना, इस पर प्रेम रावत जी ने क्या लिखे है पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। आंतरिक शांति को समझने के लिए स्वयं के सहज रूप और सुंदरता को प्रकट करने के लिए हमें अपनी बौद्धिक अवधारणा को हटाना पड़ेगा। आप शांति को बनाते नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ उसके ऊपर से पर्दा हटाते हैं जो आपके अंदर है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसी चीज को अलग करना जिसकी जरूरत नहीं है। लोग बात करते हैं कि वे किसी रहस्य को जानना चाहते हैं, पर यही वह सदस्य है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चीजों को अलग करें ताकि हम अपनी असली स्वरूप को उसकी पूर्ण सरलता में देख सकें, समझें और अनुभव कर सकें। फ्रेंच लेखक एंटोन डी सेंट एक्सपेरी ने सरलता की सुंदरता को इन शब्दों में व्यक्त किया है। पूर्णता तब नहीं है जब उसमें कुछ जोड़ने के लिए ना बचा, बल्कि तब वह है जब उसमें से कुछ निकालने के लिए ना बचा हो। आगे है, एक पल के लिए आप अपनी पसंदीदा शर्ट या ड्रेस के बारे में सोचिए। अपनी कल्पना में अपनी अलमारी की ओर जाइए और उसे बाहर निकालकर बिस्तर पर रख दीजिए। उसकी ये अच्छी तस्वीर अपने दिमाग में रख लीजिए। जब आप वो शर्ट या ड्रेस पहनते हैं तो वह कुछ देर बाद गंदी हो जाती है। आप काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो ये आखिरकार मैली हो जाएगी। फिर आप उसे धोते हैं। धोने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सरल। आप मैल को हटा देते हैं। आप सफाई कहीं बाहर से लाकर उसे सट में नहीं डाल देते हैं। आप उसे हटा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है और जो चाहिए उसे रहने देते हैं। वह है साफ कपड़ा। अपने अंदर उस शांति को पाना भी वैसे ही है। आप शांति को अपने अंदर जोड़ते नहीं हैं, आप उसके अलावा हर चीज को अलग हटा देते हैं। आत्मज्ञान मौजूदा क्षण में अपने असली स्वरूप को चमकने देने के बारे में है। आगे है, ये मुझे याद दिलाता है कि एक कहानी की जो माइकल एंजेलो और एक महान मूर्ति के रहस्य के बारे में है। तुमने डेविड की ये सुंदर मूर्ति कैसे बना ली? मूर्तिकार से पूछा गया। उसने उत्तर दिया, अरे मैं तो मूर्ति से सिर्फ उस हर चीज को छोटे छोटे टुकड़े की तरह छील कर दूर करता रहा जो डेविड की तरह नहीं लगती थी। आत्मज्ञान का रास्ता अपनाएं और अब बाकी हर दूसरी चीज को किनारे हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तब आप स्थिर हो जाते हैं और
जब दूसरे लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब हम शायद ही कभी अपनी झलक देख पाते हैं। ये तब होता है जब शोर हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। हमें उस शोर को जाने देना चाहिए। आगे है, क्या आप उस स्थिति में होने की कल्पना कर सकते हैं जो इन सभी ध्यान को भटकाने वाली चीजों से आजाद है? बाहर आपका ये शरीर है और निश्चित रूप से ये बदलेगा, पर आपके अंदर कुछ है जो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे दूसरे लोग कैसे भी हो। वह है आप, समय से परे। इस टॉपिक से मैंने ये समझा है कि अगर एक वर्ड में बताया जाए तो एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि हर चीज़ का बदलना निश्चित है। तो ये समझने की बात है कि जो चीज़ है अभी जो हम देख रहे हैं वो बदलेगी, उसमें बदलाव आता रहेगा। तो ये समझने की बात है। इस चीज़ को समझने के लिए मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शक कौन है, तो वो आपके ऊपर है, वो आप समझिए। तो ये मैं ज़्यादा इस चीज़ का वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ, बस ये आपको बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर सुनने समझने में अच्छा लगता है तो आप सुनिए और समझिए। मैंने उनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप फॉलो कीजिए और समझिए कि आपको क्या करना है और आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है।